नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक झलक इतिहास की में। आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह की। 1857 का साल भारत के इतिहास में ऐसा आया जैसे अंधेरी रात में अचानक बिजली चमक जाए। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया था। वह राजा महाराजाओं की सत्ता छीन रहे थे, किसानों और कारीगरों को उनकी मेहनत के पैसों से वंचित कर रहे थे और देश की पारंपरिक अर्थव्यवस्था नष्ट कर रहे थे। लोगों के दिलों में गुस्सा बढ़ रहा था। धार्मिक और सामाजिक कारणों ने आग में और ईंधन डाल दिया। अंग्रेज़ों की नीतियाँ लोगों के रीति रिवाज और विश्वासों में हस्तक्षेप कर रही थी। सैन्य वर्ग भी इस विद्रोह के केंद्र में था। भारतीय सिपाही अंग्रेज़ों के साथ भेदभाव और असमानता से परेशान थे। उन्हें कम वेतन मिलता, उन्हें पदोन्नति कम मिलती और उनकी बहादुरी की कोई कद्र नहीं होती थी। और फिर आई एनफील्ड राइफल की कारतूस की अफवाह, जिसमें कहा गया कि कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से लगी हैं। ये बात हिंदू और मुस्लिम सैनिकों दोनों के लिए धार्मिक स्वरूप से अनएक्सेप्टेबल थी। ये छोटी सी चिंगारी पूरे देश में आग बन गई। विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले 29 मार्च 1857 को बराकपुर में मंगल पांडे ने की। उन्होंने अपने अधिकारियों पर हमला किया और विरोध की पहली आग जलाई। लेकिन असली विद्रोह शुरू हुआ 10 मई 1857 को मेरठ से। मेरठ के सिपाहियों ने अंग्रेज़ अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठा लिए। ये घटना धीरे धीरे दिल्ली की ओर फैल गई। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को भारत का सम्राट घोषित किया। पुराने सम्राट अब जनता की उम्मीद बन गए। विद्रोह पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। कानपुर में नाना साहिब ने अंग्रेज़ों को चुनौती दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई और अपने प्राणों की बाजी लगाकर राज्य और सम्मान की रक्षा की। अवध लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने साहस और धैर्य का परिचय दिया। बरेली और मेरठ में स्थानीय नेता और ग्रामीण सैनिक अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े हुए। बिहार में 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने उम्र को मात देते हुए हथियार संभाले। ये विद्रोह केवल लड़ाई भर नहीं था, ये विश्वास, जज्बा और देशभक्ति का प्रतीक था। गांव और शहर दोनों ही जगह लोग अपने घर, अपने धर्म और अपने सम्मान के लिए लड़े। लेकिन अंग्रेज़ों की सेना संगठित और प्रशिक्षित थी। धीरे धीरे उन्होंने विद्रोह को कुचलना शुरू किया। कई वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, कई किले टूट गए और कई सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1858 विद्रोह का लगभग अंत हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। हालांकि ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसकी भावना और जज्बा भारतीयों के दिलों में हमेशा जीवित रही। ये विद्रोह एक चेतावनी और प्रेरणा बन गया कि अगर पूरा देश एकजुट होकर लड़े तो स्वतंत्रता संभव है। यही भावना धीरे धीरे 1947 की स्वतंत्रता की नींव बनी। 1857 का विद्रोह हमें ये सिखाता है कि अत्याचार और अन्याय कभी भी शांतिपूर्व सहिष्णुता से नहीं रोके जा सकते। ये सिर्फ एक संघर्ष नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता की ओर पहला कदम था, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में एक और झलक इतिहास की लेकर। धन्यवाद।